Assalamu alaikum. This is my channel Smart Medical Study. I am Arij Fatma, and in this lecture we will discuss the difference between swelling and inflammation. First हम देखेंगे कि inflammation and swelling में क्या difference होता है. Swelling occurs when there is abnormal enlargement of a part of a body due to accumulation of a fluid into the tissues. Swelling क्या होती है? जब एक एरिया बॉडी का उसके अंदर एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. एंड व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज द ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. इट इज़ डिफाइंड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी. हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है in which the immune system identifies any kind of injury, damaged cells, pathogens, and it aids in the healing process. Swelling is usually not dangerous. ये swelling जो है इतनी dangerous नहीं होती and is described as a common response to any inflammation. और ये inflammation के response में होती है. While inflammation could be dangerous, especially when causes are internal. जब इसके internal causes होंगे तो it could be डेंजरस. स्वेलिंग की बात की जाए तो स्वेलिंग के सिम्टम्स में इट इंक्लूड द इचिंग, वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस, पेन इन द इफेक्टेड एरिया. जिस एरिया में स्वेलिंग होगी वहाँ पर पेन होगा. इफ़ इट इज़ इंटरनल स्वेलिंग सिम्टम्स में हमारे पास नोजिया, इंसोम्निया, पेन, फीवर, फैटिग, डिजीनेंस एंड द वॉमिटिंग. स्वेलिंग के सिम्टम्स में ये सब चीज़ें होंगी. एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन सिम्टम्स इंक्लूड पेन, रेडनेस, इमोबिलिटी, स्वेलिंग एंड हीट. वो जगह जो है वो वार्म होगी. अगर जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो सिम्टम्स हमारे पास फैटिग, माउथ सोर्स, एब्डोमिनल पेन, फीवर, डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर. इन्फ्लेमेशन की टू टाइप्स होती है, एक्यूट एंड द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और दोनों को ट्रीट करने का भी डिफरेंट वे होता है. स्वेलिंग की बात करें तो स्वेलिंग कैन बी कंपोनेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन. किसी भी एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गई है और फिर टाइम के साथ साथ उसमें स्वेलिंग हो सकती है, तो वो कह रहे हैं स्वेलिंग कैन बी कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के बाद हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है. इट कैन अकर विद इन द बॉडी विदाउट इन्फ्लेमेशन अकरिंग. और ये विदाउट इन्फ्लेमेशन भी स्वेलिंग हो सकती है. इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्वेलिंग. इन्फ्लेमेशन जो है वो स्वेलिंग का कंपोनेंट नहीं है. स्वेलिंग की बात की जाए, अ पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड स्वेलन इफ़ इट इज़ लार्जर देन इट्स यूजुअल सेल्फ. अगर वो जो है पार्ट ऑफ बॉडी जो कि यूजुअल जो उसका जो डायमीटर है या फिर तो उससे इंक्रीज़ कर जाए तो वो हमारे पास स्वेलिंग होगी. जैसे अगर अपर लिम्ब है तो अगर एक आर्म ज़्यादा स्वेल हुआ है तो आप दूसरे से कंपेयर करके देख सकते हैं वो यूजुअल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होगा. इन्फ्लेमेशन की बात की जाए, अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इन्फ्लेम्ड इफ़ इट इज़ लार्जर देन यूजुअल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई. उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है जो कि ट्रिगर्ड होती है बाय द बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन. बॉडी में जब इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें हमारे पास हम देख सकते हैं कि उस पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो लार्ज हुआ होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है. स्वेलिंग की बात की जाए तो इसकी काजेस क्या हो सकती हैं? एनी काइंड ऑफ इंजरी, हार्ट, लिवर, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम, उसमें भी लेग्स में स्वेलिंग हो सकती है. स्मॉल वॉल्व इन द वेन्स or person becoming weaker, low protein level and in any kind in person, and the blood clots, obesity, old age and the cancer, उसमें भी आप swelling देख सकते हैं. While the inflammation its causes are any kind of injury or body infection by the foreign invaders, जो किसी भी किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस के रिजल्ट में क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है और जिससे क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है. स्वेलिंग की बात की जाए, स्वेलिंग इज़ द प्रोसेस दैट इंक्लूड एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए बॉडी नॉर्मली ट्रिगर ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. ये अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होती है, वाइल द इन्फ्लेमेशन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होती है. इन्फ्लेमेशन इज़ ए लोकलाइज मीन ए स्पेसिफिक एरिया में physical process where part of the body become red, warm, swollen or more painful in response to the injury or infection.
स्वेलिंग की बात की जाए तो इसके डायग्नोसिस में क्या होगा, हमारे पास विजुअल एग्जामिनेशन, वो तो हम देख ही सकते हैं कि पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एबनॉर्मल इनलार्ज हुआ वो होगा। विजुअल एग्जामिनेशन हमारे पास है एंड अदर टेस्ट जिसके अंदर हमारे पास एक्सरे, सिटी स्कैन है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और कुछ ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द यूरिन एनालिसिस। इसमें हम ये डायग्नोसिस टेस्ट है जो कि स्वेलिंग के लिए किए जा सकते हैं। एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑल्सो फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट जिसमें है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। स्वेलिंग के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अप्लाइंग आइस टू द इफेक्टेड एरिया एंड taking non-steroidal anti-inflammatory drugs, laying on a bed with their feet elevated। elevate करने से क्या होता है कि blood flow increase होता है, swelling क्या decrease हो जाती है। wearing compression strokes ताकि blood flow heart की तरफ increase हो। and treatment underlying condition like the kidney disease, kidney disease की वजह से भी swelling हो सकती है, तो हो सकता है kidney disease की वजह से swelling हो रही हो तो उसको treat करना ज़रूरी है। एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कॉर्टिकोस्टीराइड्स हैं। होम रेमेडीज़ में क्वाइट स्मोक, लिमिट अल्कोहल, मेंटेन ओवरवेट, अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसका वेट मेंटेन करना है। मैनेज स्ट्रेस, ट्राई सप्लीमेंट सच एज द ओमेगा 3 फैटी एसिड, ग्रीन टी, सर्जरीज फॉर द डैमेज जॉइंट्स, अगर कोई जॉइंट डैमेज है उसके लिए सर्जरीज की जाएंगी, जिससे इन सब चीज़ों से हमारी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो सकती है। और मैंने स्वेलिंग का भी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।